वालेकुम। अगर आप 100 लोगों से बात करें कि गुर्दों के लिए क्या चीज़ बेहतर है, हमारी किडनी के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, तो आपको तकरीबन सारे लोग यही सलाह देंगे कि सबसे ज़्यादा पानी पिएं और नमक का इस्तेमाल कम करें। उनकी ये बात किसी हद तक बहुत दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए और कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए गुर्दों को महफूज करने के लिए। लेकिन ये कहानी का सिर्फ़ एक रुख है, ये कहानी की दोनों साइडें नहीं हैं। जो कहानी का एक रुख है वो यही कहता है कि ज़्यादा पानी पिएं और नमक कम खाएं, जबकि दूसरा रुख शायद ही कोई आपको बताएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको किडनी का वो ज़रूरी हिस्सा बताएंगे जिसकी वजह से किडनी अक्सर लोगों के डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है नाइट टाइम स्लीपिंग के दौरान जो हमारे गुर्दे होते हैं, हमारी किडनीज़ होते हैं, वो रिकवरी मोड पे जाते हैं। उनको एक थोड़ा सा रिकवरी विंडो मिलता है। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक़्त उनको एक टाइम मिलता है जिसमें वो अपने हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं। उनके अंदर छोटे छोटे टिनी फिल्टर्स होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, वो अपने रिकवरी प्रोसेस में चले जाते हैं और ये वो विंडो जो है उसको बहुत हेल्दी करने में, उसको बेहतर करने में हेल्पफुल साबित होती है। लेकिन ये रात की जो हीलिंग प्रोसेस है ये इन्हिसार करता है कि आपने रात को सोते हुए क्या चीज़ खाई है, आपने कौन से स्नैक्स लिए हैं। रात को खाने का जो मील है, रात का खाना जो है वो डिसाइड करता है कि क्या आज आप गुर्दों को रेस्ट देना चाहते हैं या आप गुर्दों से ओवरबर्डन करवाना चाहते हैं, या गुर्दों को हीलिंग प्रोसेस से गुजारना चाहते हैं, या आप गुर्दों को हीलिंग प्रोसेस से नहीं गुजारना चाहते। तो आपका रात का खाना, आप रात को बेड टाइम पे क्या खा रहे हैं, इसने डिसाइड करना है कि आपके गुर्दे सही रह सकते हैं या नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग बेतहाशा जो है एहतियात करते हैं, इसके बावजूद भी उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। आज हम आपको ऐसे फ्रूट बताएंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बेड टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत मुफीद हैं। ऐसे फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट जिनका आप नाम जानते होंगे, शायद कुछ ऐसे फ्रूट भी हों जिनका नाम आप ना जानते हों। ऐसा फ्रूट भी आपको आज हम बताएंगे जो बाज़ का डॉक्टर आपको मना करते हैं, वो भी आज हम बताएंगे कि मना क्यों करते हैं गुर्दे के पेशेंट के लिए। और सबसे एंड पे आपको एक बेहतरीन 2 मिनट में बनाई गई एक ऐसा जूस बताएंगे, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुर्दे जो हैं वो आप बहुत लंबे अरसे तक बेहतर रह सकते हैं। जी, मैं हूं माहिर अद्वियात मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो टाइमली पहुंचती रहे। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। हम आप तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाना चाहते, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हमारा मकसद आपकी लाइफ को बेहतर गुजारना, और हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को लंबे अरसे तक जिएं और खुशहाल जिएं और सेहतमंद जिएं। हम अपनी वीडियो जो भी बनाते हैं उसमें रिसर्च बेस्ड बात होती है, उसमें कोई अपनी तरफ से बनाई हुई मफरूज़ा नहीं होता, कोई गलत। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी तरफ से बातें बनाते हैं चूरन बेचने के लिए। हमारा मकसद ना ही कोई ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर है। तो जी, आज हम बात करते हैं कि वो जो हमारे किडनीज़ हैं वो क्या काम करते हैं। जब हम सोते हैं तो रात को एक टाइम में जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं तो हर जिस्म का जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन 10 से 15 दर्जे नीचे आ जाता है, जिसे नाइट टाइम डिपिंग डॉक्टर बोलते हैं। नाइट टाइम डिपिंग में जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, यही वो विंडो होती है, यही वो रिकवरी विंडो है जिसके अंदर जो किडनीज़ हैं वो अपने हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर हम ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन ना रखें, ये ब्लड प्रेशर रात को जो 10-20% नीचे जाता है, अगर हम 10-20 दर्जे नीचे ना जाने दें तो हमारा जो रिकवरी विंडो है वो बेहतर नहीं रहेगा। तो रात को सिर्फ 2 मेन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मेंटेन रखती हैं, वो फैसला करती हैं कि हमारा जो किडनीज़ हैं वो हीलिंग में जाएंगी या नहीं। गुर्दों के अंदर अगर हम उसको गौर से मुतालिया करें तो हर किडनीज़ के अंदर 10-10 लाख नेफ्रॉन मौजूद हैं।
जो पैदाइशी तौर पे शुरू से मिलते हैं। और याद रखिएगा ये 10 लाख नेफ्रॉन शुरू से लेके एंड तक आपके साथ यही रहते हैं। ये ना इनकी तादाद ना इनकी तादाद बढ़ नहीं सकती। ये बाकी ऑर्गन की तरह रीजनरेट नहीं होते। बाकी जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जिस तरह लिवर है, वो अपने आप को रिकवर कर सकता है। उसका कोई हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो गुर्दे हैं, ये याद रखिएगा, ये रीजनरेट नहीं करते। इसके अलावा गुर्दों के बारे में एक और बात भी आपको बता दें, जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो, कि बाकी आर्गन जो है, जब उनमें कोई प्रॉब्लम होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको कोई सिग्नल देता है, कोई हार्ट अटैक की तरफ, या कोई पेन होना शुरू होता है। लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको कोई सिग्नल देता है, कोई पेन होती है। लेकिन गुर्दे जो हैं, ये इनके प्रॉब्लम हमेशा साइलेंटली होते हैं, क्योंकि इनके साथ जो नर्व का जो एक्सचेंज है वो बहुत कम है। लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते रहते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता। जब तक आपके ब्लड रिपोर्ट में ये चीज़ शो होती है कि आपके गुर्दों में, किडनीज़ में प्रॉब्लम है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कभी भी रिवर्स नहीं होते। जितने नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, वो नेफ्रॉन दोबारा रिकवर नहीं होते। तो लिहाजा अपने गुर्दों को बेहतर अंदाज में मेंटेन कीजिए। इसमें 2 चीज़ें हैं जो गुर्दों को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में वो रोल अदा करती हैं। वो एक है ब्लड प्रेशर और दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ब्लड प्रेशर के लिए आपको ये समझाते चलें कि जब ये जो हमारे किडनीज़ हैं, उनके अंदर जब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, उन नेफ्रॉन के अंदर छोटी छोटी माइक्रो ब्लड की कैपिलरीज़ होती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो माइक्रो कैपिलरीज़ हैं ब्लड की, ये मेन रोल अदा करती हैं। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट आके नेफ्रॉन के साथ एक्सचेंज करती हैं और सॉफ्ट ब्लड जो है, सॉफ्ट न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो वापस ब्लड को बॉडी को देते हैं। तो लिहाजा ये जो यहाँ पे एक्सचेंज का तबादला होता है नेफ्रॉन का, इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के साथ, जो छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स हैं, इनके साथ एक्सचेंज होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट देती रहती हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, और ब्लड प्रेशर को अगर आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर रात को ब्लड प्रेशर हाई रहा है तो होता क्या है कि जिस तरह पानी का एक पाइप समझें, उसमें अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से जा रहा हो तो पानी के पाइप की दीवारें आहिस्ता 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 कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर रात के वक्त ज़्यादा रहा है और आपने लो नहीं किया, आपने कोई ऐसी चीज़ें खाई हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ये डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, वीक होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे अल्टीमेटली आपके नेफ्रॉन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप रात को ऐसी कोई मीठी चीज़ें खा के सोते हैं, या हाई सॉल्टी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, या प्रोसेस फूड खा के सोते हैं, और आप उसके बाद वॉक नहीं करते, पानी कम पीते हैं, तो आपके ये ब्लड प्रेशर हाई रहने के चांसेस हैं। अगर आपके शुगर आपकी बॉडी में हाई रहती है, आप एक्सरसाइज सही नहीं करते, आप अपना खाना जो है वो साफ़ नहीं लेते, तो और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका ब्लड जो है वो हाई रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो गुर्दे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साइलेंटली, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो डैमेज होते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक नाम सुनने में एक टेक्निकल वर्ड सा लगता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आम अगर हम लफ्ज़ों में समझाना चाहें तो आपने कभी आधा कटा हुआ सेब बाहर रख के देखें, तो वो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि उसका कलर चेंज होने लगता है। इससे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर किडनीज़ के ऊपर भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते रहते हैं। तो जब हाई ब्लड प्रेशर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी किडनी जो है वो साइलेंटली, उसके नेफ्रॉन डैमेज होते रहते हैं। सालों साल वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम करते जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप बर वक्त उनको इलाज करते हैं, उनको बेहतर अंदाज में ट्रीट करते हैं, हल करते हैं, तो आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक आप उसको सस्टेन रख सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। जो गुर्दे ड्रॉप जल्दी से प्रॉब्लम की तरफ जा रहे होते हैं, उसको आप स्लोली या उसको आप एक ही जगह पे कई साल उसको सस्टेन रख सकते हैं। ये सादा जो हमारे बताए हुए तरीके हैं, इन चीज़ों से आप अमल करेंगे तो आप बेहतर अंदाज में इससे रिज़ल्ट ले। याद रखिए, ये जो हमारे किडनीज़ हैं, गुर्दे हैं,
ये 24 घंटे वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो रात की वो विंडो है जिसमें आप स्लीप लेते हैं वो एक ऐसा रिकवरी टाइम है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है और आपकी स्ट्रेस अगर कम रहती है ऑक्सीडेटिव, तो गुर्दे जो हैं वो रिलैक्स कर लेते हैं। तो उस टाइम के अंदर जो है वो अपने हीलिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर आप बेटर फूड लेते हैं, अच्छी फूड लेते हैं, बेहतर खुराक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको रिकवरी टाइम को बेहतर कर सकते हैं, इस रिकवरी विंडो को बढ़ा सकते हैं। अगर आप पूरी नींद लेते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आज जो हम फ्रूट बताने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उन फ्रूट को आप नाइट टाइम के तौर पे बेड टाइम में इस्तेमाल करते हैं, सोने से पहले आपने 1 घंटा पहले आपने बड़े लिमिटेड अंदाज में, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बाउल या चंद जो है आधा कप जो है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। आइए हम आज उन फ्रूट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उनको आप अक्सर जानते भी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली करते हैं। उनमें से मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पहले नंबर पे फ्रूट आता है उसे कहते हैं ब्लूबेरी। ब्लूबेरी से सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जो उसका ब्लू कलर है इस फ्रूट को वो सिर्फ खूबसूरत ही इसको नहीं बनाता, बल्कि ये जो ब्लू कलर है ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इसे कहते हैं, इसके अंदर होता है एंथ्रोसियानिन। एंथ्रोसियानिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किडनीज़ के ऊपर, जब हम रात को बेड टाइम में खा के सोएंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और जो वेसल्स हैं उनको बेहतर अंदाज में डायलेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे रात के वक्त ब्लड प्रेशर जो ग्लूमरस का है उसका कम रहेगा, जो माइक्रो वेसल्स हैं उनका कंट्रोल रहेगा और जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, जिससे आपके गुर्दे जो हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ सिर्फ ये कलर नहीं, याद रखिएगा ये लो सोडियम लो पोटाशियम फ्रूट की लिस्ट में आता है। तो लो सोडियम होने की वजह से ये बेस्ट चॉइस है कि आप रात को सोते हुए अगर ब्लूबेरी का 1 कप आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करके सोते हैं तो यकीन कर लें आपने अपने गुर्दों को सही तौर पे रिकवरी विंडो देने का हक अदा कर दिया है। नंबर 1 फ्रूट ये है। नंबर 2, अगर हम जिस फ्रूट की बात करेंगे उसको आप अक्सर जानते भी हैं, लेकिन उसका एक फंक्शन आप जानते हैं, उसका मेन फंक्शन अक्सर लोग क्रेनबेरी के नाम पे आप जानते हैं। क्रेनबेरी जो है वो अक्सर आप लोगों ने, डॉक्टर आपको लिख के उसके साशे भी देते हैं या आप वैसे भी इस्तेमाल करते होंगे, तो आपने सिर्फ ये देखा होगा कि वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के लिए आप जो UIT होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI के लिए, उसके लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं कि जी वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है। याद रखिए जब आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आप जब क्रेनबेरी का इस्तेमाल करते हैं, जब इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है कि वहाँ स्लिपरी मीडिया बनाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया दीवार के साथ, वॉल के साथ अटैच नहीं होते, वो स्लिप होके पास आउट हो जाते हैं। तो ये क्रेनबेरी जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जब आपका ट्रैक जो है, जो यूरिनरी ट्रैक है, अगर वो उसके साथ बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे तो यकीनन आपके किडनी भी उससे महफूज रहेंगे। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, गुर्दों के बाकी मसाइल्स के लिए भी ये बेहतर है। तो ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्रेनबेरी बेस्ट चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा मार्केट में जो क्रेनबेरी स्वीट जूस अक्सर पाए जाते हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। मीठे जूस या इस तरह के क्रेनबेरी कोई भी अगर हैं तो उससे अवॉइड करना। आपने अनस्वीटेंड क्रेनबेरी जो है कॉकटेल वगैरह जो मिलते हैं वो आप इस्तेमाल करें अनस्वीटेंड, या आप क्रेनबेरी का फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके साशे अगर कोई आपको अवेलेबल जो मार्केट में उसका इस्तेमाल करें। यकीन कर लें कि ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके गुर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है जो आपके गुर्दों को कई टाइम तक उसको सस्टेन रख सकता है। मेरी लिस्ट में जो तीसरा फ्रूट है वो बहुत ही कमाल का है, उसका फंक्शन जो है वो सबसे ज़बरदस्त है और वो हर घर में भी अक्सर पाया जाता है और उसको बहुत सारे लोग उसको बेहतर अंदाज में जानते भी हैं, लेकिन उसकी जो मेन खसूसियत है उससे शायद वाकिफ़ ना हो। अगर आज आप उसकी मेन खसूसियत जानेंगे तो यकीनन आप उसको रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट में मेरा जो तीसरा मेन फ्रूट है
उससे वो है रेड ग्रेप्स। जी, रेड ग्रेप्स, जिनके जो पर्पल या रेड कलर में आपको ग्रेप्स नज़र आते हैं, इनकी कलर की खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा राज भी छुपा हुआ है। आपने जब भी आज के बाद ग्रेप्स ख़रीदें तो आप रेड वाले ग्रेप्स या पर्पल वाले ग्रेप्स ख़रीदें, क्योंकि इनके जो छिलके हैं, छिलकों के साथ आप इस्तेमाल करें। इनके छिलके के अंदर एक ज़बरदस्त केमिकल है रेजिविट्रोल। रेजिविट्रोल के ऊपर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। रेजिविट्रोल एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए सबसे बेस्ट है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी दुनिया रिसर्च कर रही है रेजिविट्रोल के नाम पे। और ये रेजिविट्रोल, इसके जो छिलका है, जो सेब जो आपके ग्रेप्स का छिलका है, जो उसके कलर है, उसके अंदर ये मौजूद है। जो ग्रीन से ज़्यादा इस पर्पल वाले में ज़्यादा पाया जाता है। तो आप पर्पल वाले ग्रेप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके लिए बहुत बेहतर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे जो फ्रूट आता है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो भी सिमिलरली आपका एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी की इन्फ्लेमेशन, जो किडनीज़ के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है, और जिसकी वजह से आपके किडनी को विंडो बेहतर मिलती है और वो अपना हीलिंग प्रोसेस, अपना रिकवरी टाइम बेहतर कर लेता है। नंबर 5वां फ्रूट जो है वो भी आप बहुत अच्छी तरह उसके बारे में वाकिफ़ हैं, वो है एप्पल। वो भी हर घर में पाया जाता है, लेकिन एप्पल के जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्टली काम करता है। ये भी याद रखिएगा, ये फ्रूट जो अब तक हमने बताए थे वो डायरेक्ट किडनी के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे थे। जबकि ये जो फ्रूट अब हम बता रहे हैं एप्पल, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली करता है। और जो इनडायरेक्टली है, आप अक्सर आपके ज़हन में सवाल आएगा कि इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करेगा। तो जो एप्पल होता है, इसके भी छिलकों के अंदर, याद रखिएगा बग़ैर पील किए आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो जो एप्पल है उसके छिलके के अंदर पेक्टिन होता है। अब पेक्टिन जो है वो हमारी गट के बैक्टीरिया की बेहतरीन फूड है। तो जो गट के बैक्टीरिया की बेहतरीन फूड है, तो अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि गट के बैक्टीरिया, गट को हेल्दी करने का से उससे किडनी का क्या इफेक्ट है। तो उसका आजकल ये भी बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, जिसको कहते हैं जो है वो गट एक्सेस टू किडनी, जो है आपस में क्या इनकी रिलेशंस है। तो जब आप गट को बेहतर अंदाज में रखेंगे, उनको हेल्दी रखते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल रखते हैं। वैसे भी एक अंग्रेज़ी कहावत है कि जो एक डेली का एक एप्पल जो है वो डॉक्टर को अवे रखता है। आपने ये पढ़ा होगा कि वंस डेली 1 एप्पल कीप ए डॉक्टर अवे। तो डेली आप एक एप्पल अगर आप इस्तेमाल करें, ये कहावत सिर्फ ऐसे नहीं बनी बल्कि ये वाकई बेहतर है कि अगर आप डेली का एक एप्पल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बहुत सारे, आपकी गट को बेहतर करेगा। जब आपकी गट हेल्दी होगी, आपका डाइजेस्टिव, आपके बैक्टीरिया हेल्दी होंगे, जो गट के बैक्टीरिया, तो वो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करेंगे, बहुत सारी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, जिसकी वजह से किडनीज़ के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। ये इसका सबसे बेहतरीन है। उसके बाद आगे अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाइनएप्पल भी किडनीज़ के लिए बहुत बेहतरीन जो है उसका इम्पैक्ट है, और वो भी आपके ब्लड प्रेशर को और ये इन चीज़ों को मेंटेन करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपके यूरिक एसिड को कम करती हैं। जो चीज़ें यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं, उससे भी आपके किडनी के ऊपर लोड जो है वो कम हो जाता है। तो यूरिक एसिड को कम करने। इसके अलावा एक है टारबेरी। टारबेरी भी सिमिलरली आपके इन चीज़ों को जो है वो कम करती है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को कम करती है, जिससे आपके किडनी के ऊपर लोड जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। अपने किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए आपको एक बेहतरीन हम टिप बता देते हैं कि किडनी चूँकि डायरेक्ट आपको नहीं सिग्नल दे रही होती, तो आपने रात को सोने से पहले आप एक शेक भी बना सकते हैं। शेक कौन सा बनाएं? आपने एक जो आधा कप है वो ब्लूबेरी का ले लें, और आधा कप जो है वो आप स्ट्रॉबेरी का ले लें, और थोड़े से ग्रेप्स लेके उसको ब्लाइंड कर लें। उसको आप
अगर योगर्ट के अंदर प्लेन योगर्ट लेना है, उसके अंदर किसी किस्म की चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। उसके अंदर या आप उसके अंदर आधा सा चम्मच सिनामन डाल लें, दारचीनी के पाउडर का, जो अगर आप टेस्ट के लिए डालना चाहते हैं। इसको अगर आप रात को बेड टाइम में इस्तेमाल करते हैं तो यह है कि आप ऐसा जूस बना के इनको मिक्स करके दही के अंदर, प्लेन योगर्ट के अंदर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सिर्फ दही के अंदर किसी एक फ्रूट को, ब्लूबेरी को डाल के, या प्लेन योगर्ट लेना, याद रखिएगा स्वीटन नहीं लेना, उसमें चीनी नहीं डालनी जो किडनी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। चीनी, मीठी चीज़ें, जितने मशरूबात हैं, जितनी प्रोसेस फूड हैं, उनसे अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको और एक छोटी सी टिप देते हैं, आपने जो किचन है शाम को वो जल्दी क्लोज़ करें, खाना जल्दी खाएं और थोड़ा सा एक्सरसाइज, यानी कोई तकरीबन डेली की आधा से पौना घंटा आपकी वॉक होनी चाहिए। जल्दी सोने का आदी बनाएं अपने आप को, और रात को सोते हुए प्रोसेस फूड से अवॉइड करें। ये जो स्क्रीन की चीज़ें हैं जितनी हैं उनसे अवॉइड करें, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती हैं। जैसा कि कोई टीवी है या मोबाइल फ़ोन है, उनको सोने से पहले बंद करें। जितने गैजेट्स हैं उनको 1 घंटा पहले सोने से तकरीबन बंद कर दें। एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, और रात को सोते हुए कोई भी प्रोसेस्ड फूड, कोई तली हुई चीज़, कोई मीठी चीज़ का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, तो आपके गुर्दे इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेंगे। बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जिनका EGFR बहुत अरसे तक, 60 साल 70 साल के बाद, असल कहानी गुर्दों की 60 साल के बाद शुरू होती है, क्योंकि गुर्दों का जो वर्कलोड है वो 60 साल के बाद, वो चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर करके 60 साल के बाद वीक होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसके बाद वो ज़्यादा डैमेज होने की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा आप बहुत सारे मरीज़ों का EGFR जब चेक किया गया है, तो जब वो मेंटेन रखते हैं, जब वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो यकीन कर लें ऐसे केस हैं जिन्होंने ये इन फ्रूट का इस्तेमाल किया और अपना सेहत का ख्याल रखा, तो उनका EGFR जो गिर रहा था वो मेंटेन हो गया, कई साल तक एक ही जो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहे। और बहुत सारे लोगों की ऐसी भी स्टोरी है जो वैसे तो बहुत परहेज़ करते हैं, लेकिन वो नाइट टाइम को मेंटेन नहीं करते, अपने ब्लड प्रेशर को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, तो उनके गुर्दे जो हैं वो जल्दी डैमेज हो गए हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के, जिनके किडनीज डैमेज हो रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम शो हो रही है, जैसा कि अगर आपके यूरिन के अंदर कोई बबल नज़र आ रहा है, या यूरिन के अंदर बबल आते हैं, फॉग से बनती है, या आपके यूरिन के अंदर कोई ब्लड के आ रहा है, या आपके हाथ पाँव पे स्वोलन होती है, आँख के इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ें नज़र आए, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को बताएं। ये गुर्दों के प्रॉब्लम की वजह हो सकती हैं। आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से पूछें। और आज एक क्वेश्चन ज़रूर करें, जो लोग अपने डॉक्टर को किडनीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे ये ज़रूर आज क्वेश्चन करें कि डॉक्टर साहब हम कौन सा फ्रूट रूटीन में इस्तेमाल करें जो हमें बेहतर बता सकता है। तो यकीन करें ये वही फ्रूट्स हैं जिनको आपका डॉक्टर भी आपके लिए रिकमेंड करेगा कि यही फ्रूट का आप रूटीन में इस्तेमाल करें, तो आपके गुर्दे जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो हमारा मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है, आपको हेल्दी रखना, आपको हेल्दी रहने के तरीके बताना है। बहुत शुक्रिया अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए। अगेन हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। हम रिसर्च बेस्ड और